हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप टेबल्स। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप टेबल क्या है, टेबल्स क्रिएट करने के कौन कौन सी क्लासेस है, बूटस्ट्रैप ने कौन सी प्री डिफाइंड क्लासेस प्रोवाइड की है, और साथ में बूटस्ट्रैप टेबल्स को किस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो टेबल टेबल क्या है, जो आप रो एंड कॉलम की सहायता से बनाते हैं उसे टेबल कहा जाता है। और बूटस्ट्रैप क्या करता है, आपको एक अपीयरेंस ऑफ टेबल प्रोवाइड करता है, जिससे आप टेबल का अपीयरेंस इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी वे में। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने यहाँ से बूटस्ट्रैप टेबल यहाँ से ये टेबल कॉपी किया है एंड मैंने यहाँ पे वीएस कोड पे पेस्ट कर दिया है। तो चलते हैं ब्राउजर की तरफ। मैं इसे ओपन विद ब्राउजर करती हूँ और शायद 2 बार ओपन हो गया है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टेबल यहाँ पे रेडी होके आ गया है, हमें आउटपुट मिल गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल टैग का यूज़ करते हैं। तो ये इसका ओपनिंग टैग है एंड यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग है 47 पे। तो टेबल बनाने के लिए कुछ 2-3 टैग्स की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है, जैसे कि टीआर। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआर। तो टीआर क्या है? टीआर ये रो के नाम से भी जाना जाता है। टीआर टैग के द्वारा हम टेबल की रो बनाते हैं। जब भी टेबल में रो बनाने की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे हम टीआर यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इस टेबल का हमारा टीआर ये है, फर्स्ट लास्ट एंड हैंडल। ये जो हेडिंग दिए है ये वो हमारा ये ऊपर वाला ये हमारा टीआर टैग है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं टीएच है, यहाँ पे टीएच स्कोप, यहाँ पे इसमें भी आप देख सकते हैं। तो टीएच क्या है? टीएच ये टेबल हेडिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि टीआर टैग एचटीएमएल के हेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे टीडी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टीडी क्या है? टेबल डेटा के नाम से जाना जाता है, जिससे क्या होता है टीडी टैग के द्वारा हम कॉलम बना सकते हैं और एक रो में हमें टीडी टैग का यूज करने में आसानी से हम कॉलम बना सकते हैं। आसान भाषा में इसे टीडी टैग का उपयोग केवल टेबल कॉलम बनाने के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडी मतलब सिंपली जो हमारा टेबल का डेटा होता है उसे टीडी बोलते हैं। तो मार्क, ऑटो, एमडीओ, ये जो नीचे 1 2 3 ये पूरा ये हमारा टेबल का क्या है, डेटा है। ये टीडी हो गया, टीआर टेबल टैग एंड टी हेड। ये इन सारे टैग्स की जरूरत हमें टेबल क्रिएट करते वक्त लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी हमने इस वाले टेबल में कोई भी क्लास यूज नहीं किया है। ये तो हमने एक सिंपली कंटेनर लिया है और आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी कोई भी क्लास नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक क्लास लगाऊंगी, क्लास इक्वल्स टू टेबल। तो ये क्लास क्या करता है, अभी आप स्क्रीन पे देखिए पहले टेबल में और अभी के टेबल में क्या डिफरेंस आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास क्या करता है। अगर क्लास इक्वल्स टू आप टेबल लगाते हैं तो ये क्या करता है, हॉरिजेंटल डिवाइडर एंड स्मॉल एक छोटी सी सेल पैडिंग अप्लाई कर देता है। बाय डिफॉल्ट ये मीन्स 8 पिक्सल का पैडिंग अप्लाई कर देता है बाय जस्ट अब एडिंग बूटस्ट्रैप क्लास डॉट टेबल। आप डॉट टेबल ऐड करते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सा एक आपको टेबल बनाकर दे देता है। सिंपली इसने पैडिंग और ऐड किया है, हॉरिजेंटल डिवाइडर ये, एंड यहाँ पे हर एक सेल में पैडिंग दिया है। उसके बाद अगर आप टेबल को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टेबल है तो क्लास इक्वल्स टू टेबल को इसके में मैं एक क्लास लगाती हूँ जिसका नाम देती हूँ टेबल डार्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल डार्क से क्या होता है, आपका जो टेबल है वो पूरा डार्क हो जाता है। डार्क मतलब ये क्या करता है, आपके टेबल को पूरा का पूरा ब्लैक बना देता है। तो ये है टेबल की सेकेंड क्लास जो कि आपका पूरा टेबल डार्क कर देता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे टेबल सक्सेस कर दिया तो ये क्या करेगा, सक्सेस मतलब ग्रीन, हमने ऑलरेडी देखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने ग्रीन किया। अगर आपको कलर्स के बारे में नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च करिए बूटस्ट्रैप कलर सक्सेस। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे कोई भी लिंक या फिर बूटस्ट्रैप के ही लिंक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको स्टार्टिंग में ही इधर यहाँ पे होगा और वो बटन्स सर्च कर लीजिएगा आप इधर। और बटन्स में प्राइमरी कलर मतलब कौन सा कलर है, और भी कौन से कलर होते हैं, डेंजर होता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट को कलर लगाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट को प्राइमरी कलर लगाया है। तो दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओ हाँ दिस। तो प्राइमरी मतलब ब्लू कलर, सक्सेस मतलब ग्रीन कलर, डेंजर मतलब रेड कलर हो गया, वार्निंग मतलब येलो कलर हो गया। ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये हो गया सेकेंड क्लास टेबल सक्सेस।
उसके बाद और भी क्लासेस है। टेबल आप प्राइमरी कर सकते हैं, टेबल आप डेंजर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको अभी हमारे यहाँ पे 3 सेल है, 1 2 3, तो मैं आपको बताती हूँ करके। तो जो ये टीआर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्लास यहाँ पे एक क्लास लगाऊंगी जिसका नाम हम रखते हैं टेबल प्राइमरी। तो देखते हैं हम क्या यहाँ पे प्राइमरी कलर अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। तो मैं करती हूँ रिफ्रेश, नहीं। तो चलते हैं हम सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप वेरिएंट्स देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे प्राइमरी कलर लगाया, यहाँ पे सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, अलग अलग कलर यूज किए हैं। सो अगर देखिए यहाँ पे, अगर आपको पूरा का पूरा टेबल प्राइमरी करना है, मान लो मतलब ब्लू करना है, तो आपको कौन सी क्लास लगानी है, टेबल प्राइमरी। अगर आपको इस तरीके का सेकेंडरी ये लगाना है तो आप इस क्लास का यूज कर सकते हैं। सक्सेस चाहिए तो ये, सिमिलरली डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। अगर आपको ये रो जैसे कि कलर फुल लग रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इस तरह की अलग अलग आपको रो को कलर करना है, तो आपको जो आपका टीआर है ना, तो उसके टीआर के साथ आपको क्या करना है, क्लास लगानी है ऐसे। टेबल प्राइमरी, अगर आपको आपकी रो प्राइमरी मतलब कि ब्लू कलर की करना है तो आप ये क्लास लगा सकते हैं। ग्रीन दिखानी है तो आप ऐसे टीआर क्लास इक्वल्स टू करके टेबल सक्सेस लगा सकते हैं। और वैसे ही आप सेल पे इस तरीके के क्लास अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे जाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल स्ट्राइप। टेबल स्ट्राइप से क्या होता है, ये जेब्रा क्रॉसिंग अप्लाई करता है हमारे इस पे। तो अभी आप अपना टेबल देखिए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, ये सेम है पूरे के पूरे। तो अभी आप यहाँ पे देखते हो ना, एक ग्रे कलर में आ रहा है, एक व्हाइट आ रहा है, एक ग्रे आ रहा है, एक व्हाइट आ रहा है। अगर यहाँ पे और भी 4 5 6 ऐसे सेल रहते हैं तो आप देख पाते कि एक ग्रे व्हाइट इस तरीके से दिखाई देता। तो मैं क्या करती हूँ, ये टेबल सक्सेस को हटाती हूँ और यहाँ पे टेबल स्ट्राइप लगाती हूँ। जैसे मैंने STR टाइप किया, नीचे सजेशन में मुझे मिल गया ये क्लास। तो अगर आपको इन क्लासेस के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे डिटेल में दिया है कि टेबल स्ट्राइप क्या करता है, ये आप पढ़ लेना एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ग्रे आया, देन व्हाइट, देन ग्रे, इसके पहले हमारा ऐसा नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास कौन सी है, टेबल स्ट्राइप देख लिया हमने। तो टेबल डार्क एंड टेबल स्ट्राइप, ये डार्क करने के लिए, और ग्रे व्हाइट ऐसे दोनों भी मतलब कलर के साथ अगर स्ट्राइप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज करना। अगर टेबल हवर, तो मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे टेबल स्ट्राइप हटा के हवर करती हूँ। तो जैसे हम बटन पे हवर लगाते हैं, उसके ऊपर हवर करने से इस तरीके से वो कलर चेंज होता है, वैसे ये हवर है। तो मैंने यहाँ पे टेबल हवर क्लास लगाया। तो टेबल हवर से क्या होता है, ये हमारा जो सेल है जिस पे हम ओवर करेंगे, मैं 3 के ऊपर जाऊंगी, 1 के ऊपर जाऊंगी तो 1 को ओवर करेगा, 2 पे ऊपर जाऊंगी तो ये 2 को ओवर करेगा। तो इस तरीके से ओवर क्या करता है, काम करता है। यहाँ पे आप पढ़ पाओ, टू इनेबल अ ओवर स्टेट ऑन टेबल रोज विद इन टी बॉडी, या सो। उसके बाद है टेबल डार्क, तो हमने देख लिया है टेबल डार्क, टेबल हवर। तो ये आप मतलब इस तरीके से 2 क्लास भी एक साथ लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो टेबल एक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल क्लास है। अगर आप टेबल एक्टिव लगाते हैं, अभी मुझे करना है, मैं अगर थर्ड के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मुझे इसे क्लिक दिखाना है। जैसे कि आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, कहीं पे नाव बार रहता है तो आप अगर कोई मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो क्या, अभी मैंने देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल्स में, मैं टेबल्स के अंदर हूँ, तो इसने क्या किया है, टेबल्स को हाईलाइट किया है। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है तुरंत कि हम टेबल्स के अंदर है, लाइक दिस। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो आपका टीआर है, रो डेटा जो है, उसके साथ आपको इस तरीके से टेबल एक्टिव क्लास अप्लाई करनी होगी। उससे क्या होगा, आपका जो रो है वो जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। एंड अभी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएंट्स एंड एक्सेंटेड टेबल किस तरह से काम करता है इसके बारे में दिया है। टेबल बॉर्डर से क्या होता है, टेबल बॉर्डर यूज करने से आपके टेबल को जो है वो बॉर्डर यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए है तो आपको क्या करना है, टेबल बॉर्डर लेस ये क्लास यूज करनी है। और इसके बाद यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल SM। सो यहाँ पे टेबल स्मॉल, तो और भी हो गए नीचे, नीचे नीचे जाते हैं, ये अलग अलग है गाइस। ये अभी वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या कौन सी क्लासेस है। नेस्टिंग के लिए, अगर आपको नेस्टिंग टेबल बनाना है तो किस तरीके से, ये आप रेफर कर सकते हैं कोड। तो कितने कॉल स्पैन चाहिए आपको, ये सारी चीजें यहाँ से आप लिख के 5 करते हैं तो 5 कॉल स्पैन आ जाएंगे। यहाँ पे दिया है कि नेस्टिंग किस तरह से वर्क करता है, ये आपको गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पे एनाटॉमी में टेबल हेड के बारे में दिया है। ओनली आपको ये टेबल हेड अगर लाइट करना है, डार्क करना है, तो ये आप इस तरीके की क्लास लगा के लाइट एंड डार्क कर सकते हैं।
तो यहाँ पे टेबल फुट में लाइक फुटर जैसा इन्होंने नीचे टेबल फुट का टी फुट टैग का यूज करके इसे इस तरीके से कस्टमाइज किया है। और यहाँ पे कैप्शंस, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट रहती है या कहीं नीचे फुटर में आप जैसे कि टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैं अभी है कि यहाँ पे नहीं W3 स्कूल पे, तो नीचे इस तरीके का इंफॉर्मेशन या कुछ लाइन लिखनी है आपको, तो वो आप कैप्शन के सहायता से यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे है रिस्पॉन्सिव टेबल। अगर आपको आपके टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास अप्लाई करते हैं तो आपका जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अवर क्लास को हटा के यहाँ पे टेबल रिस्पॉन्सिव करती हूँ, तो उससे क्या होगा हमारा टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। नाही 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 तीन लिहिली थ्योरी मैं आधे सकल की पुन्हा म्हणलं भेटेल सकाळी खाली. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बन गया है। फिर मैं इसे हटाती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ। तो सी गाइज, ये अपने आप क्या है, कंटेंट को मैनेज करता है। उसे रिस्पॉन्सिव किसे बोला जाता है ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा ही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी जैसे जैसे इसका व्यू पोर्ट साइज कम कर रही हूँ, फिर भी ये डेटा को जो भी कंटेंट है अंदर उसे प्रॉपरली मैनेज कर रहा है, मतलब कि हमारा जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव है। अगर आपको स्मॉल डिवाइसेस के लिए लिखना है तो आप इस तरीके से टेबल रिस्पॉन्सिव SM क्लास लगा सकते हैं। मीडियम डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको ये क्लास लगानी है, और लार्ज डिवाइसेस के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज और ये एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पे सास वेरिएबल के बारे में दिया है, तो एक बार इसे भी आप गो थ्रू कर लेना। तो यही सारे क्लासेस थे जो कि बूटस्ट्रैप ने हमें प्रोवाइड की है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्लासेस है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके कोड में एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टेबल बनाने में आपकी हेल्प करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कंसेप्ट से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ रही है तो मैं प्रयास करूँगी कि आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर दे पाऊँ। या सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।